हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में अपन ने 3.1 में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपको ये आज अपन क्या देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप इससे पहले की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। उनसे आप 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमें उसी के आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब अब देखो, दो कंडीशन दी गई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, फिर उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या कहलाती हैं? विमाएं लंबाई और चौड़ाई। जैसे भैया ये मान लीजिए एक आयताकार क्या है, बाग है। ठीक है, ये जो होती है आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो ये भी क्या होगी, लंबाई, और ये क्या होगी, चौड़ाई। ठीक ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो अगर ये हमारी दोनों लंबाई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, चौड़ाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं, इसके सामने वाली ये बराबर होती है और इसके सामने वाली ये बराबर होती है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहला पॉइंट, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। टोटल कहें तो 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक आयत था। अगर आपसे पूछे कि आयत क्या है, तो 4 भुजाओं की ऐसी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, अब दो फॉर्मूले, एक तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा आयत का परिमाप क्या होता है, जो कि हमें इसमें अभी जरूरत है। भाई साहब, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हमारा इसका परिमाप होता है। अगर आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, और अगर इन सभी भुजाओं को, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का एरिया कितना है, समझ रहे, और परिमाप का मतलब होता है कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की टोटल लंबाई कितनी है। तो अगर आप इस लंबाई को, इस चौड़ाई को, इस लंबाई को, इस चौड़ाई को, मतलब ये चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या निकल आता है, परिमाप निकल आता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप इसको 2 बार जोड़ेंगे तो 2 लंबाई हो जाएगा, इसको 2 बार जोड़ेंगे तो 2 चौड़ाई हो जाएगी। 2 कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। तो इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। अगर आपसे आयत का परिमाप पूछा जाए तो भैया 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, अर्ध परिमाप, तो इसका आधा, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका आधा यानी अर्ध परिमाप होगा, तो आप 2 से 2 काट देंगे तो अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक अपन ने देखा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई। अब भाई साहब, क्या आपको लंबाई चौड़ाई पता है कि इस आयताकार बाग की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है? हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई, जैसे अगर मान लो हमने चौड़ाई को x मान लिया, ठीक है, तो लंबाई को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो आयताकार बाग की, इधर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आयताकार बाग की लंबाई, तो भाई साहब लंबाई क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब अपन को अलग अलग इसलिए मानना है
क्योंकि क्या है, हमारे दो चर वाले समीकरण है। आप चाहते तो अगर इस सवाल को अपन एक और तरीके से लगा सकते हैं, हम उसको उससे भी आपको बता देंगे, लेकिन इसमें क्या है, अपन को देखना है दो चर वाले। अगर आपसे इसमें चर की बात नहीं की जाती इस चैप्टर में, तो आप सीधा लगा सकते हैं कि आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई 4 ज्यादा है, यानी x प्लस 4। तो भैया ये हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और ये हमारी लंबाई हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन को इस चैप्टर के हिसाब से देखना है, अपन को दो चर लेना है, तो अपन ने चौड़ाई को x ले लिया और लंबाई को y ले लिया। ठीक, क्लियर। अब हमसे प्रश्न जैसा कहे आप वैसा करिए। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दो शर्तें दी गई हैं। शर्त नंबर 1 आपसे कही है कि बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर अधिक है तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि भैया लंबाई क्या है, तो लंबाई y है, चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई x है। अब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर ये 4 मीटर अधिक है तो इसको हमें अगर बराबर करना है तो आपको चौड़ाई में भी 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। अगर ये देखो ऐसे, अगर मान लीजिए हमारे पास लंबाई और एक साइड चौड़ाई, ठीक है, अगर मान लो लंबाई हमारे पास 7 है, समझना, और चौड़ाई हमारे पास 3 है, अगर हम आपसे कहें कि इसको बराबर करिए, अब अभी आप कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, क्योंकि ये 3 है और ये 7, 4 ज्यादा है। अगर आपको इसको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड 4 जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा ये भी 7 हो जाएगा और 4 और 3 ये भी 7 हो जाएगा। आई बात समझ। तो इस तरीके से हमने इधर क्या किया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से पहले से 4 ज्यादा थी, लेकिन बराबर करना था तो हमने इस साइड 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब आप अगर चाहें तो इसी को समीकरण नंबर 1 बना लें, या फिर इस x को इस साइड लाओगे तो y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। तो आप अपन को क्या बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हमें ऐसा ही मान चाहिए, तो आप इसको क्या करें, समीकरण नंबर 1 बना दें। ठीक, अब शर्त दूसरी, शर्त 1 से तो समीकरण 1 बन गया, शर्त दूसरी है कि अर्ध परिमाप भाई साहब कितना है, 36 मीटर। तो इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इधर पूरा लिख लें कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36। ठीक है, तो अपन इतना ही लिख ले रहे हैं, अर्ध परिमाप बराबर 36। अब भैया हमने बताया था कि इसका जो पूरा परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध की बात कर रहा है यानी आधा, तो 2 से भाग दे देंगे, बराबर 36। ये 2 से 2 खत्म, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारे पास x y है, तो लंबाई की जगह पे y रख दो, चौड़ाई की जगह पे, चौड़ाई x है तो चौड़ाई की जगह पे x रख दो, बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से इसके x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से 2 मान निकालेंगे, जो पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, समीकरण 1 से मान निकालो, 2 से मान निकालो और ग्राफ बना दो, खत्म। तो समीकरण 1 है हमारा y बराबर x प्लस 4। अगर आप इसमें मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x और y के दो मान मिल जाएंगे, x और y दो निकालना है, आपको ज्यादा निकालना है तो आप ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो 2 की जरूरत है। ठीक है, तो अगर इधर पे आप x की जगह पे कुछ रखते हैं, जैसे मान लीजिए भैया इधर x की जगह पे हमने 1 रख दिया, समझना, इस x की जगह पे 1 रख दिया, तो 1 और 4 जोड़ो तो कितना हो जाए, 5। तो y का मान क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर मान लो हम 0 रख दें, या 0 रख लो, 0 रख देंगे तो क्या, 4 का 4 मिल जाएगा। अगर आप 2 रखेंगे तो इधर 6 मिल जाएगा, समझ रहे, 3 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, या आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब इसके बाद हमारा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, 2 मान फिर निकालेंगे, तो y प्लस x बराबर क्या है, 36 है। तो आपको इससे भी क्या करने हैं, 2 मान निकाल लेने।
इधर x और ये y। अब भैया इसमें देखो थोड़ी सी समस्या आएगी हमें, क्योंकि हमने इधर पे मान कुछ निकाल लिए। आप इधर पे ऐसे मान निकालिए ताकि हमें ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बनाना पड़े, यहाँ पे समस्या हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो आप दोबारा मान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा मान है। अगर आप 36 तक लाइन खींचोगे तो आपकी कॉपी में नहीं बनेगा, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इधर कुछ ऐसे मान निकालो ताकि हम इधर भी इसको मिला सके। इधर मान लो अगर हमने x की जगह 0 रख दिया तो y की जगह पे 4 आ जाएगा, ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इधर x की जगह पे 4 रख दिया तो इधर पे हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 4 और 4 8 हो जाएगा। तो ये आप रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। बाकी आप रख कुछ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप समीकरण 2 में अपन देखेंगे कि y प्लस एक्स बराबर 36 है। इसमें अगर आप x की जगह पे कुछ रखते हैं तो y का मान मिल जाएगा, और y की जगह रखते हैं तो x का मान मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमने इधर पे 0 रख दिया तो इधर पे हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 रखा और 0 इस साइड जाएगा तो कुछ भी होता रहे, 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो y का मान 36 मिल जाएगा। अब अगर आप x की जगह 36 रखते हैं, अगर y प्लस 36 बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 36 यानी y बराबर 0, तो इधर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये मान से हमें क्या होगा, थोड़ी सा ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। ये समीकरण 1 से हमने 2 मान निकाल लिए और समीकरण 2 से 2 मान निकाल लिया। इसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से आपको लाइन खींचना है और इधर पे आपको 0 लेना है। फिर अब देखो इस मान के हिसाब से आप मान रख सकते हैं, ये मान बहुत बड़ा है 36, 36 तक खींचोगे तो ये बॉर्डर में नहीं बनेगा, है ना। तो अपन थोड़ा सा गैप लेके, जैसे मान लो अपन ने इधर ले लिया 4, फिर इधर अपन ने ले लिया 8, तो ऐसा 4 का पहाड़ा लिख लो। 12, 16, 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 40। इसी प्रकार से आप ऊपर ले लेंगे, तो इधर हमारा 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा, इधर 28 हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ले लेना है। अब इसके बाद आपको ये मान रखने हैं। अगर आप x बराबर 0 चलते हैं तो y बराबर 4, मतलब x वाली लाइन पे 0 यानी इधर आ जाएगा 4 पे पॉइंट। फिर x बराबर अगर 4 चलते हैं तो y बराबर 8, यानी x बराबर 4 तो y बराबर 8, यानी इधर पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को, ये 0 4 है और ये हमारा दूसरा वाला 4 8 है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे, ठीक है। कौन से, इस 4 को और इसको मिला देंगे। इसको मिलाएंगे अपन, इस तरीके से हमारी एक लाइन निकल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला समीकरण है हमारा दूसरा। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं कि ये y बराबर x प्लस 4 से हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, x बराबर 0 तो y बराबर 36। भैया x वाली लाइन पे 0 तो y बराबर वाली लाइन पे इधर आप एक आध मान और लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा 36 पे पॉइंट हो जाएगा। अब x बराबर 36 और y बराबर 0, तो x वाली लाइन पे 36 और y वाली लाइन पे 0 चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। इस तरीके से अपन इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कहाँ, यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ से अपन अगर देखें तो ये हमारा कहाँ है, 16 के सामने, यानी x का मान 16 हो जाएगा। इधर से अपन देखें तो ये 20 के सामने है, तो ये जो y का मान है वो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 मान मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं कि इस वाले पॉइंट को अपन क्या लिखेंगे, 0 36, और इस वाले पॉइंट को अपन लिखेंगे 36 0, और ये लाइन काय से मिली है, तो y प्लस एक्स बराबर 36 से, तो y प्लस एक्स बराबर 36। तो इस तरीके से ही हमारा इधर काटेगा। तो x का मान 16 होगा और y का मान 20 होगा। तो भैया इधर हमने x को क्या माना था, चौड़ाई,
तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 16, और लंबाई को हमने y माना था, तो लंबाई क्या हो जाएगी 20। तो इधर हम लिख देंगे अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई को x माना था तो 16 मीटर हो जाएगी, और लंबाई y माना था तो क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से हमारी दोनों विमाएं निकल आएंगी, लंबाई और चौड़ाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था जो कि हमने समझा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ते रहिए। धन्यवाद।